दोस्तों आज के स्टडी में हम 7 वायर वॉशिंग मशीन वॉश टाइमर को 4 वायर वॉशिंग मशीन वॉश टाइमर से रिप्लेस किस तरह किया जाता है, किस तरह प्रॉपर कनेक्शन किया जाता है, किस तरह सेलेक्टर स्विच कनेक्शन किया जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए ये हमारे पास एक 7 वायर वॉशिंग मशीन वॉश टाइमर है। ये जो 7 वायर वॉशिंग मशीन वॉश टाइमर होता है उसे ओल्ड मॉडल की जो वर्लपूल की या गोदरेज की वॉशिंग मशीन होती है उस वॉशिंग मशीन में यूज किया जाता था। इस टाइमर की जो लाइफ है वो काफी कम होती है और इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है और ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल भी नहीं होता है। यदि आपके पास 7 वायर वॉशिंग मशीन वॉश टाइमर खराब हो जाता है तो उसके प्लेस पर यदि आपको 4 वायर वॉशिंग मशीन वॉश टाइमर कनेक्ट करना है, इस टाइमर की कॉस्ट काफी कम होती है और उसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में इस टाइमर को किस तरह 7 वायर वॉश टाइमर से रिप्लेस किया जाएगा, किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम 7 वायर वॉश टाइमर में हमें कौन कौन से वायर्स दिए जाते हैं उनका आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाए। हर एक कॉन्सेप्ट को हम ड्राइंग के जरिए सीखने वाले हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। देखिए हमारे पास जो 7 वायर वॉश टाइमर होता है उसमें जो पिंक वायर आपको नजर आ रहा है ये बजर के लिए होता है। जब भी आपका टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है तो इससे अलार्म ऑपरेट होता है जिससे आपको पता चलता है आपका वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो ग्रे वायर होता है इसका साइज काफी ज्यादा है, दैट मीन्स ये नीचे तक जाता है। इस ग्रे वायर में फेज वायर को कनेक्ट किया जाता है और यह जो ब्लैक वायर है यदि देखिए टाइमर हमारा ऑपरेट कंडीशन में है तो यहाँ पे ग्रे की सप्लाई इस ब्लैक वायर से निकलती है और इसे सिलेक्टर स्विच में यहाँ पर फेज कनेक्ट किया जाता है। सिलेक्टर स्विच में आपको फेज के लिए टर्मिनल दिया गया है तो यहाँ पर फेज यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो ब्लैक वायर होता है इसे सिलेक्टर में यहाँ पर फेज वायर के तौर पर कनेक्ट किया जाता है। इस सिलेक्टर से हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमें वॉश मोटर को रन करना है या फिर स्पिन मोटर को या धुलने वाली मोटर को रन करना है। तो देखिए यहाँ से फेज यहाँ पर आ जाता है। अब हमारे पास बचते हैं 4 वायर। यहाँ पे देखिए 2 आपको जो येलो वायर नजर आ रहे हैं इनका साइज काफी ज्यादा होता है। तो ये जो 2 तार होते हैं ये हमारी वॉश मोटर में जाते हैं क्योंकि जो वॉश मोटर होती है वो कुछ समय के लिए क्लॉकवाइज रोटेट होती है और कुछ समय के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है। तो ये टाइमर के जरिए उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है। तो हमारे पास वॉश मोटर होती है उसमें एक वायर्स का स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट हो जाता है और एक वायर्स का रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 2 तार आपको नजर आ रहे हैं येलो एंड रेड तार, तो ये यहाँ पे 2 तार जो होते हैं उन्हें हमें सिलेक्टर में यहाँ पर कनेक्ट कर देना होता है। देखिए सिलेक्टर में आपको नजर आ रहे हैं जो कि वॉश मोटर में स्पीड कंट्रोल करने के लिए कनेक्ट किए जाते हैं, जिससे आपकी मोटर को यदि नॉर्मल स्पीड में रन करना है तो यहाँ पर आप स्पीड का सिलेक्शन इन 2 वायर से कर सकते हैं। तो ये 2 तार आपके यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये 7 वायर वॉश टाइमर का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए यदि आपको स्पिन मोटर को रन करना है, यदि सिलेक्टर को आप रोटेट करते हैं तो जो लाइन या फेज वायर है वो स्पिन मोटर के यहाँ पर आएगा और यहाँ से ये वायर जाएगा डोर स्विच में और इस तरह से डोर स्विच से होते हुए हमारी स्पिन मोटर रन करती है। चलिए यह तो बात हुई 7 वायर वॉश टाइमर की। अब हम 4 वायर वॉश टाइमर में समझ लेते हैं। यहाँ पर सेम देखिए यहाँ पे जो ऑरेंज वायर दिया गया है बजर के लिए दिया गया है, पर देखिए कनेक्टर कनेक्ट किया गया है जो कि बजर में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्लैक तार दिया गया है यह कॉमन तार है जिसमें आपको फेज वायर कनेक्ट करना होता है। इसका साइज काफी ज्यादा होता है जिसमें आपको फेज वायर कनेक्ट कर देना है। और यहाँ से देखिए आपको जो 2 वायर मिल जाते हैं ये आपके वॉश मोटर में जाते हैं जिससे आपकी वॉश मोटर क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होती है। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 वायर इस तरह से दिए जाते हैं। चलिए अब हम ड्राइंग के जरिए समझ लेते हैं किस तरह से हमें 7 वायर वॉश टाइमर को 4 वायर वॉश टाइमर से रिप्लेस कर देना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं 7 वायर वॉश टाइमर प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। यदि आप वॉशिंग मशीन कंप्लीट कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां जाकर आप कंप्लीट वॉशिंग मशीन कनेक्शन सीख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम 7 वायर वॉश टाइमर कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से जो फेज वायर है सबसे पहले फ्यूज में आता है। देखिए फ्यूज में कनेक्ट हो चुका है। फ्यूज से यह फेज वायर ग्रे वायर में यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। देखिए ग्रे वायर में फेज वायर आ चुका है
जब हमारा टाइमर ऑन कंडीशन में रहेगा, उस कंडीशन में इस ग्रे की सप्लाई इस ब्लैक वायर से निकलेगी और इस ब्लैक वायर से जाएगी ये हमारे पास सिलेक्टर स्विच में। देखिए सिलेक्टर स्विच में यहाँ पर फेस वायर आ चुका है। सिलेक्टर स्विच से हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमें वॉश मोटर को रन करना है या फिर स्पिन मोटर को रन करना है। देखिए सिलेक्टर स्विच में फेज आ चुका है, हमारे पास टाइमर में 2 वायर का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे जो ऑरेंज वायर दिया गया है ये अलार्म के लिए दिया गया है। जैसे ही हमारे टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है उस कंडीशन में बजर या फिर अलार्म ऑन होता है, तो यहाँ से देखिए कनेक्टर जाता है जो कि अलार्म में जाता है। इसमें न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है। जैसे ही हमारा वॉच टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है हमारा बजर यहाँ से बजता है। देखिए 3 वायर का कनेक्शन हो चुका है। अब हमारे पास टोटल 4 वायर यहाँ पर बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो पर्पल एंड ब्लू वायर दिया गया है यह सिलेक्टर स्विच में जाएगा। इस सिलेक्टर स्विच से हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमें वॉश मोटर को नॉर्मल स्पीड में रन रखना है या हाई स्पीड में रन करना है। तो यहाँ से देखिए 2 वायर को आपको यहाँ से कनेक्ट कर देना है, ब्लू को ब्लू में एंड पर्पल को पर्पल में इस तरह से कनेक्ट कर देना है कि हमारे पास स्पीड वायर के दोनों कनेक्शन हो चुके हैं। अब यह जो येलो वायर बचे हुए हैं इन 2 येलो वायर को हमें वॉश मोटर में स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर देना है, क्योंकि हमारी वॉश मोटर कुछ समय के लिए क्लॉकवाइज रोटेट होती है, कुछ समय के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है। देखिए यहाँ से येलो वायर को एक को हमें लेना है, इसे हमें रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर दिया है और एक को हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर हमारा इस तरह से कनेक्शन हो चुका है। अब यदि सिलेक्टर स्विच से हमें स्पिन मोटर को रन करना है तो सिलेक्टर स्विच को हमें यहाँ से रोटेट करना होगा। जैसे ही हम रोटेट करते हैं तो उस कंडीशन में वॉश मोटर हमारी स्टॉप हो जाती है और यहाँ से स्पिन मोटर से सप्लाई हमारी डोर स्विच में जाती है और डोर स्विच से यहाँ पे सप्लाई हमारी स्पिन मोटर में आती है। तो ये सिंपल कनेक्शन था जो कि हमें 7 वायर वॉश टाइमर में करना होता है। अब यदि इसे रिप्लेस हमें 4 वायर वॉश टाइमर से करना हो तो उस कंडीशन में सिलेक्टर में देखिए यहाँ पे जो 2 वायर आ रहे हैं जो कि स्पीड के वायर आ रहे हैं, इन 2 वायर को सबसे पहले हमें रिमूव कर देना है, क्योंकि यदि हम 4 वायर वॉश टाइमर को कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो वॉशिंग मशीन है एक फिक्स्ड स्पीड पर रन करती है। तो सबसे पहले ये 2 वायर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। देखिए यहाँ से हमने 2 वायर को रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 वायर बचे हुए हैं। अब इनका कनेक्शन किस तरह से होगा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे फेज वायर हमारे पास सबसे पहले आएगा। इस फेज वायर को हमें ब्लैक वायर में कनेक्ट कर देना है। देखिए ब्लैक वायर में फेज आ चुका है। अब यहाँ से देखिए अलार्म के लिए जो हमें ऑरेंज वायर दिया गया है, जैसे ही हमारा टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो ऑरेंज वायर से सप्लाई जाएगी हमारे अलार्म में। देखिए हमारे अलार्म में कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 वायर दिए गए हैं जो कि हमारे पास वॉश मोटर में जाएंगे। देखिए वॉश मोटर में हमें क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो सेम कनेक्शन उसी तरह से हमें वॉश मोटर में कर देना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ब्लैक वायर, येलो वायर एंड रेड वायर है, टाइमर में इन 3 वायर का साइज ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ से हमें एक वायर स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर देना है और एक वायर को रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हमें स्पिन मोटर को भी रोटेट करना है। तो स्पिन मोटर को रोटेट करने के लिए यहाँ से जो फेज वायर इस ब्लैक वायर में दिया गया है यहीं से हमें एक कनेक्टर कनेक्ट करना है और इसे सिलेक्टर स्विच में कनेक्ट कर देना है। देखिए सिलेक्टर स्विच में फेज आ चुका है। दैट मीन्स वॉच टाइमर एंड सिलेक्टर दोनों में फेज सेम टाइम पर आएगा। देखिए सिलेक्टर में फेज आ चुका है। सिलेक्टर से जस्ट हम जैसे ही सिलेक्टर को ऑन करते हैं तो हमारी सिर्फ स्पिन मोटर कंट्रोल होगी, इससे वॉश मोटर कंट्रोल नहीं होगी। देखिए अब यहाँ से हम सिलेक्टर को जैसे ही ऑन करते हैं तो यहाँ से सप्लाई डोर स्विच में जाएगी और डोर स्विच से हमारी स्पिन मोटर में आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास 3 वायर कम हो चुके हैं। 2 वायर यहाँ से जो स्पीड के वायर आते हैं इसे हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। इन वायर्स को आपको यहाँ से कट कर देना है और एक वायर यहाँ पे जो फेज इनपुट वायर था ग्रे वायर वो यहाँ से कम हो चुका है। तो इस तरह आप 7 वायर वॉच टाइमर को 4 वायर वॉच टाइमर के साथ काफी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।